उम्मत मुस्लिमा पर यूरोपीय अक़वाम की फौकियत इसी निस्बत से है। शुरू में पोर्चुगाल और स्पेन, जिसे दौरे हाजिर में आइबेरिया कहा जाता है, इन्होंने साम्राज्यियत, कॉलोनियलिज्म, इस्तेमारियत और नौ आबादकारी का सिलसिला शुरू किया। चलते चलते इंग्लैंड, नेदरलैंड और फ्रांस ने इन मकबूजा इलाकों पर दस्तदराजी की और इन्होंने मजीद अपने एक्सपेंशन को मजबूत करना शुरू किया। शुरू में तो इस नौ आबादकारी की जो वजूहात थी वो सियासी और माशी थी, लेकिन चलते चलते इनके अंदर रिफॉर्मेशन भी हुआ। आप जानकर ताज्जुब होंगे कि इन चंद यूरोपीय अक़वाम की देखा देखी दूसरी यूरोपीय अक़वाम ने भी इसी नौ आबादकारी और साम्राज्यियत के पहलू को इख्तियार किया और दुनिया भर में यह फैलती चली गई। यह वो वक्त था जबकि 19वीं सदी का आगाज था। साम्राज्यियत सर चढ़कर बोल रही थी। मुस्लिम दुनिया पर नौ आबादकारी के कॉलोनीज कायम हो चुके थे। ऐसे में यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रोनुमा हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नतीजे में रॉ मटेरियल के सप्लाई, फिनिश प्रोडक्ट के लिए मार्केट की दरियाफ्त करने और एक्सप्लोरेशन करने के नतीजे में इन यूरोपीय अक़वाम के दरमियान एक रसाकशी की कैफियत पैदा हुई, जो आगे चलकर जंग अजीम अव्वल और जंग अजीम दुव्वम का रूप धारती है। इन दो अजीम जंगों के नतीजे में साम्राज्यियत का तो खातिमा हुआ, लेकिन मुस्लिम दुनिया पर इस साम्राज्यियत ने 4 बड़े असरात छोड़े। उसमें पहला असर ज़हनी गुलामी और सियासी बर्तरी का, बालादस्ती का असर था। दूसरा असर अपने वफादार मनचाही नौकरों को इस्लामी मुस्लिम ममालिक में बिठाकर अपने मफादात को कंट्रोल करना था। तीसरा असर मुस्लिम ममालिक और वहां की जरखीज जमीनें, फर्टाइल लैंड से रिसोर्सेस और जराई को इकट्ठा करना और लूट कर अपने ममालिक ले जाना था। और चौथी और आखिरी चीज यकीनी तौर पर सियासी बालादस्ती के जरिए तहजीबी और तमद्दुनी फौकियत हासिल करना था। इन 4 असरात के नतीजे में मुस्लिम दुनिया की जो कैफियत हुई उसे हजरत अल्लामा इकबाल ने इन हालात में, इन अल्फाज में बयान किया। यूरोप की गुलामी पे रजामंद हुआ तू, यूरोप की गुलामी पे रजामंद हुआ तू, मुझको तो गिला तुझसे है यूरोप से नहीं है।